इस समय गौतम सिंघानिया और नवाज मोदी के बीच तलाक क्यों हो रहा है, इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला सामने कैसे आया। देखिए, जब भी बात होती है बहुत रिच मशहूर लोगों की, एज अ कपल उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जो सामान्य घर के लोग होते हैं, हमारे आपके जैसे मिडिल क्लास लोग, उनको लगता है इतना पैसा है, इतनी कामयाबी है, तो आखिर दिक्कत क्या है। लेकिन कई बार फितूर हमारे दिमाग में होता है, और ये जो पूरी कहानी मैं आपके सामने रखूँगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि गौतम सिंघानिया के दिमाग में क्या चल रहा था। ये पूरा मामला शुरू होता है 9 सितंबर के अगले दिन, यानी इसी साल की बात कर रहा हूँ मैं, 2023 की। 9 सितंबर को गौतम सिंघानिया का बर्थडे था। वो 58 साल के हो गए, और इसके अगले दिन सुबह सुबह की बात है, 5 बजे वो उठे और वो एक बाथरूम की तरफ बढ़े जो कि उनके बेडरूम से लगा हुआ था। साथ में उनकी पत्नी नवाज मोदी सो रही थी। उन्होंने गौतम को उस बाथरूम में जाने से रोका, क्योंकि वो उनका पर्सनल बाथरूम था। उन्होंने कहा आप दूसरा बाथरूम इस्तेमाल कर लीजिए। असल में ये जो जेके हाउस है, जो 29 मंजिला इमारत है, आप कह सकते हैं कि मुंबई में अंबानी परिवार के बाद यही सबसे बड़ा घर है। एंटीलिया के बाद यही सबसे बड़ा घर है, 29 मंजिला इमारत है। तो उसमें बहुत बाथरूम है। उनके बेडरूम से निकलते ही 2 बाथरूम हैं। उसके अलावा जिस फ्लोर पर बेडरूम बना हुआ है उस पर 3 और बाथरूम हैं। तो यानी वो किसी भी बाथरूम में जा सकते थे। लेकिन उन्होंने झगड़ा किया, उन्होंने कहा मुझे इसी बाथरूम में जाना है। अब आप लोग सोचेंगे कि बाथरूम को लेकर क्यों झगड़ा हो रहा होगा। कोई सोचेगा ना, बाथरूम को लेकर बात इतनी तो नहीं बढ़ती ना कि तलाक तक मामला पहुंच जाए। असल में ये सारा गेम होता है अपनी ताकत दिखाने का। बाथरूम तो एक बहाना है। वो ये भी हो सकता था कि मुझे इसी बेड पर सोना है, या इसी तकिए को इस्तेमाल करना है, इसी गाड़ी से जाना है। आप कहते हैं कि ये छोटी बातें नहीं, असल में ये बहुत बड़ी बातें हैं। बड़ी बातें इसलिए हैं क्योंकि जब आपके दिमाग में फितूर आ जाता है तो छोटी सी छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी हो जाती है। इस बात पर जो झगड़ा शुरू हुआ, नवाज मोदी जो उनकी वाइफ हैं गौतम सिंघानिया की, और गौतम सिंघानिया के बीच, ये झगड़ा इतना बढ़ा कि इसमें उनकी जो बेटी है निहारिका, उसको भी लपेटे में आ गई वो। और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि ये झगड़ा करते करते अचानक गौतम सिंघानिया कहीं चले जाते हैं। और गौतम सिंघानिया कहीं गए हैं, क्या वो हथियार लेने गए हैं, क्या वो हथियार लेकर लौटेंगे, क्या वो हमला करेंगे, इस डर से नवाज मोदी अपने और अपनी बेटियों के साथ अपने को बंद कर लेती हैं एक कमरे में। और उसके बाद वो फ़ोन करती हैं नीता अंबानी को, और उन्हें बताती हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है। नीता अंबानी कहती हैं कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे और हम अभी पुलिस को भिजवा रहे हैं। अच्छा, इस बीच झगड़े में उसने कहा था कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी। नवाज मोदी ने कहा था गौतम सिंघानिया से। तो गौतम सिंघानिया ने कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, सब कुछ मेरे कब्जे में है, कोई पुलिस वुलिस नहीं आएगी। लेकिन ये तो अंबानी फैमिली थी जिसकी वजह से वहाँ पे पुलिस इंटरवीन करती है, मामला शांत होता है। लेकिन फिर भी नवाज मोदी इसमें एफआईआर नहीं लिखवाती हैं। अगर वो एफआईआर लिखवा देती तो डोमेस्टिक वायलेंस का ये केस था, तुरंत गिरफ्तारी होती, और 3 साल का पनिशमेंट है इसमें, बामशक्कत सज़ा होती है। लेकिन नवाज मोदी का कहना है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मैं बहुत आराम से मामला निपटाना चाहती हूँ। और अब उन्होंने 75% जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है वो मांगा है। किसके लिए? अपने और अपनी 2 बेटियों के लिए। और अब इस पूरे एम्पायर में से, जो कि करीब 11,000 करोड़ का माना जाता है, उसमें से 8,000 समथिंग, 8,000 करोड़ के आसपास ये नवाज मोदी को मिल जाएगा। गौतम के पास 3,000 करोड़ के आसपास रह जाएगा। अभी हम इनके पिता वाले झगड़े पर भी आएंगे, लेकिन पहले आपको ये समझा दें। इस समय नवाज मोदी का ये कहना है कि हमें आप ये हिस्सा दीजिए और हम आपसे अलग हो रहे हैं। अच्छा, वो गौतम सिंघानिया के बारे में ये बताती हैं कि गौतम सिंघानिया अक्सर ये कहा करते थे कि मैं 58 का हो रहा हूँ, मुझे 58 में रिटायर होना है, मैं इसके बाद काम नहीं करना चाहता, लेकिन आगे कैसे काम चलेगा, मैं तो फैमिली से पहले ही अलग हो चुका हूँ, तुम लोग कैसे बिजनेस संभालोगे, ये सारी बातें वो करते रहते थे। अब आप ये सुनिए कि गौतम सिंघानिया जो आज अपनी पत्नी को लगभग 75% दे ही देंगे, यही निपटारा होने वाला है, इन्होंने अपने पिता के साथ भी बहुत गलत किया। इनके पिता ने 2015 में
इन्हें अपनी सारी विरासत सौंप दी। उस वक्त करीब 1000 करोड़ के शेयर उनके थे, वो तक दे दिए। इन्हें सीएमडी बना दिया कंपनी का। सीएमडी बनते ही इन्होंने अपने पिता को बाहर कर दिया। बाहर कर दिया मतलब घर से निकाल दिया, और इस हद तक निकाल दिया कि उनका जो पद्म भूषण का मेडल था वो भी नहीं दिया, उनका जो पेंटिंग्स वगैरह थी कुछ भी नहीं दिया उनको, बस सीधा बाहर। हालत ये हो गई कि विजयपत सिंघानिया जो गौतम सिंघानिया के पिता हैं, उन्हें किराए के घर में रहना पड़ा, जबकि उनका खुद का 29 मंजिला एक बहुत बड़ा आलीशान महल मैं कहूँगा वो है। जबकि ये रेमंड्स के फाउंडर रहे, पूरा बिजनेस इन्होंने खड़ा किया, लेकिन ये आज न अपने बेटे से बात कर सकते हैं, और इनके बेटे ने अपनी पत्नी के साथ भी यही किया। इनकी सितंबर में जो ये झगड़ा शुरू हुआ है, जो मैंने बताया कि बाथरूम को लेकर, उसके बाद दिवाली पार्टी होती है एक, और दिवाली पार्टी में नवाज़ मोदी को इनविटेशन जाता है गौतम सिंघानिया की तरफ से, लेकिन इनको कोई गेट में अंदर घुसने नहीं देता, ये बाहर सड़क पर बैठ जाती हैं, और ऐसा भी एक वीडियो वायरल होता है। यानी झगड़ा काफ़ी बढ़ गया था। और दिवाली के अगले दिन, मतलब जिस रात इन्हें दिवाली पार्टी में नहीं घुसने दिया गया, उसके अगले दिन गौतम सिंघानिया एक अनाउंसमेंट करते हैं बाकायदा, जिसमें वो बताते हैं कि वो नवाज़ मोदी को तलाक दे रहे हैं। अब आज स्थिति ये है कि उनकी प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब नवाज़ मोदी को मिलने वाला है। जो उन्होंने अपने पिता के साथ किया, पिता को धोखा देकर सारी संपत्ति हड़प ली, पिता को बाहर कर दिया, आज यही उनके साथ हो रहा है। लेकिन इसके पीछे एक वजह और है। नवाज़ मोदी ये कहती हैं कि ये साहब जो हैं ये अतुल्य मफतलाल से बड़े प्रभावित हैं। अब ये अतुल्य मफतलाल कौन है? मफतलाल बहुत बड़ा ब्रांड है, आप जानते होंगे, टेक्सटाइल्स का। उसी परिवार से आते हैं, इनफैक्ट अब तो थे हो गए, पिछले साल सितंबर में उनकी डेथ हो गई। अतुल्य मफतलाल ने भी ऐसा ही कुछ किया था। उनकी भी 2 पत्नियां थीं, झगड़े थे, प्रॉपर्टी में घर वालों को भी धोखा दिया, पत्नी के साथ भी गड़बड़ काम किया, और इसको लेकर उनका काफ़ी अखबारों में आता रहा। अब खैर, अब वो इस दुनिया में नहीं है तो उसको डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं। लेकिन नवाज़ मोदी ये कहती हैं कि अतुल्य मफतलाल को ये बड़ा अपना आदर्श मानते थे कि वाह, ये कैसा आदमी है, सबको अपने कंट्रोल में रखता है। तो गौतम सिंघानिया के साथ जो हुआ है, ये तब होता है जब पावर आपके दिमाग में चढ़ जाता है। फिर आप अपने बीवी बच्चों को पावर दिखाते हैं, अपने पिता को पावर दिखाते हैं, यानी जिनके साथ बैठकर आपको एंजॉय करना चाहिए, आप उन पर चढ़ बनाते हैं और उन्हें नीचा दिखाते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है, आप 11,000 से 3,000 करोड़ पर आ जाते हैं, और 8,000 करोड़ आप अपनी पत्नी को दे देते हैं। ऐसा ही होने वाला है, अभी हुआ नहीं है लेकिन लगभग यही होगा। तो सारी कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे थे, जानना भी चाह रहे थे ये गौतम सिंघानिया वाला मसला क्या है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिमाग का फतूर है। वरना 32 साल की शादी है, 2 बच्चियां हैं, एक अच्छा खासा उम्र का हिस्सा जा चुका है, 58 साल के हो चुके हैं। सोचिए, बाथरूम को इशू बनाकर झगड़ा करना, या पार्टी में न घुसने देना, बाहर गेट पे बैठा देना रोड पर। आप सोचिए कि ये क्या दिमागी फतूर होगा। और अपने पिता को जीते जी, क्योंकि उन्होंने आपको अपनी संपत्ति दे दी, तो आप उन्हें बाहर कर दें। इनके पिता ने एक बार कहा था, इनफैक्ट उन्होंने एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि अपने जीते जी अपनी संपत्ति अपने बच्चों को मत दो, यही लिख कर जाओ कि जब मैं नहीं रहूँगा तब इन्हें मिलेगी। क्योंकि अगर आपने जीते जी दे दी तो मेरे जैसा हाल हो सकता है। क्या कहते हैं आप इस कहानी के बारे में? इनफैक्ट कहानी नहीं, ये तो सच्चाई है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।